हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का यह वीडियो बिहार बजट 2026-27 के एनालिसिस पर बेस होगा। ओके, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, तो इसका ओवरव्यू है ये बजट का। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। ये पीडीएफ है पूरी, रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सरकार की निश्चित जिम्मेदारियां क्या है, व्यय की प्रगति क्या है, टॉप 5 डिपार्टमेंट कौन से हैं, स्वास्थ्य सुदृढ़ बुनियादी ढांचा क्या है ना। ये सब ओवरव्यू के रूप में आपको दिया गया है, ठीक है, पिक्चरस फॉर्म में। तो इसको आप लोग को रिवीजन करना है और कुछ नोट्स भी है इसका जो मैं बना के लाया हूँ, ठीक है। बिहार बजट 2026-27। ओके, कब पेश हुआ बजट, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो 3 फरवरी 2026 को किसने पेश किया? राज्य वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने। याद रखना है आपको, कौन है वित्त मंत्री? विजेंद्र प्रसाद यादव। ओके, बिहार बजट का साइज क्या है, आकार क्या है बिहार बजट का? 3,47,589.76 करोड़। ओके, 347,589.76 करोड़। ओके, पॉइंट भी याद रखना है आपको साइज में। ओके, एक बार और रिपीट करेंगे, 3,47,589.76 करोड़ रुपए। पिछले बजट से ये कितना ज्यादा है? 9.68%। ठीक है, 9.68% रुपया। उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता है कि परसेंटेज कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 9.68%। ओके, कुल प्राप्ति कितनी हुई है? 3,47,752.60 करोड़। ओके, यही है 3,47,752.60 करोड़। और इसमें राजस्व प्राप्ति मतलब रेवेन्यू रिसीट और पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसीट। ओके, रेवेन्यू रिसीट कितना है? 2,85,270.11 करोड़। और इसको अगर हम इसमें से घटाएंगे तो पूंजीगत प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी, और कितनी है? 62,475 करोड़ रुपए, है ना। ठीक है, अब कुल व्यय मतलब आपका बिहार के बजट का साइज क्या है, तो बता रखा हूँ, 3,47,589.76 करोड़। याद रखना है, 2-3 बार अपने हाथ से लिख लेंगे तो आराम से चीजें टैकल हो जाएंगी। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब व्यय, राजस्व व्यय कितना है? 2,84,133.92 करोड़। और इसको अगर हम इसमें घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, 63,455.84 करोड़। ओके, पूंजीगत प्राप्ति 62 करोड़ है, याद रखना है। और पूंजीगत व्यय कितना है? 63,455.84 करोड़। ओके, कितना परसेंट? 18.26%। ओके, कुल व्यय का, है ना। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है हर बार कि रुपए कहाँ जाता है। ठीक है, रुपया जो जाता है वो कहाँ? ठीक है, सोशल सर्विसेज में जाता है 41.55%, लगभग 41.5%। ओके, याद रखना है आपको, इसमें सोशल सर्विस में, सेवा क्षेत्र में। ओके, सामान्य सेवाओं में 28.12% और आर्थिक सेवाओं में 23.39%। ओके, इसकी क्रोनोलॉजी एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रुपया, फिर सामान्य सेवाओं में, फिर आर्थिक सेवाओं में। ओके, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में है। ठीक है, देखते हैं विभागों में बजटीय आवंटन। ठीक है, विभागों में जो बजटीय आवंटन हुआ है वो कैसा हुआ है? शिक्षा में है सबसे पहले 68,216 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास में, रूरल डेवलपमेंट में है 23,701 करोड़ रुपए। हेल्थ में 21,270 करोड़ रुपए। और गृह विभाग में 20,132 करोड़ रुपए। और ऊर्जा में 18,737। इसकी क्रोनोलॉजी आप लोग रट लेंगे 2-3 बार लिख के। शिक्षा, देन ग्रामीण विकास, देन स्वास्थ्य, देन गृह विभाग, और फिर ऊर्जा। ओके, ये यहां तक हो गया। यहां पे देख लीजिए एक बार कि केंद्र सरकार से प्राप्त कुल राजस्व। उसके लिए यहाँ पे मुझे इस पेज से इस पेज में आना था, लेकिन मैं नहीं आया, वहां पे चला गया। इसका एक कारण ये है कि इतना डेटा है ये, आपके थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए, है ना। देखते हैं, केंद्र सरकार से प्राप्त कुल राजस्व कितना है? 2,10,074.12 करोड़ रुपए। ओके, करों में हिस्सा कितना है? 1,58,178 करोड़। और ग्रांट सहायता अनुदान 51,855 करोड़ रुपए। ठीक है,
राजकोषीय घाटा पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जीएसडीपी का कितना है? 2.99%, मतलब 39,111.80 करोड़। ठीक है, ये याद रखिए, 2.99% है जीएसडीपी का। जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा कितना है? 2.99 करोड़, 99%। राजस्व बचत, राजस्व बचत मतलब राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। ओके, कितना है? 0.09%। ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि कितना परसेंट है जीएसडीपी का, है ना। रुपया आता कहाँ से है? जाता तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ जा रहा है। कहाँ कहाँ जा रहा है? सेवा में जा रहा है पहला। ठीक है, देन किस में जा रहा है? देन आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आर्थिकी में जा रहा है, आर्थिक सेवाओं में, और दूसरा नंबर सामान्य सेवाओं में। ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है, सेवा क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में। और आता कहाँ से है? तो पहले नंबर पे केंद्र करों में राज्यों के अंश के रूप में कितना? 45.49%, है ना, लगभग 45.5% इसमें भी है। ठीक है, 45.5% वहां भी था, यहाँ भी 45.5% ही है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, पहला। दूसरा है राज्य सरकार के कर राजस्व के रूप में जाता है 18.92%, लगभग 19% के आसपास। ठीक है, लोक ऋण तीसरे नंबर पे आएगा 17.81%। देन आएगा सेंट्रल ग्रांट, मतलब सहायता अनुदान, सहायता अनुदान के रूप में आता है पैसा फोर्थ नंबर पे 14.92%, लगभग 15%। ओके, फिर ये अन्य है। ओके, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.70। तो आपको याद रखना है पहला, दूसरा एंड तीसरा और चौथा। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। केंद्र करों में राज्य के अंश के रूप में पहले नंबर पे, फिर राज्य सरकार के कर राजस्व, ठीक है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है लोक ऋण, ठीक है, लगभग 17.81%। फिर सेंट्रल ग्रांट के रूप में फोर्थ नंबर पे है, लगभग 15%। ओके, कि मैं बता रखा हूँ कहाँ जाता है पैसा, है ना। सोशल सर्विस, सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। विभागों का बजटीय आवंटन अभी अभी जस्ट बताया है। आप बताइए, पहले नंबर पे कौन है? शिक्षा है, दूसरे नंबर पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तीसरे नंबर पे हेल्थ, तीसरे नंबर पे कौन है? हेल्थ। चौथे नंबर पे आपका होम मिनिस्ट्री, है ना, होम डिपार्टमेंट राज्य का। फिर फिफ्थ नंबर पे है एनर्जी, एनर्जी विभाग, एनर्जी डिपार्टमेंट। ओके, ये याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है आपसे। देन 16th फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा पर 2026-27 हेतु इतने रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, 7,893 करोड़ रुपए। कितना? 7,893 करोड़ रुपए। और ये कहाँ कहाँ खर्च होगा? एसडीआरएफ में जाएगा, राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में जाएगा 1,721 करोड़ रुपए। ठीक है, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए जाएगा 4,012 करोड़ रुपए, और नगर निकायों के लिए 2,160 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, पंचायतों का ज्यादा है। ठीक है, पंचायती राज स्थानीय निकायों का ज्यादा है और नगर निकायों के लिए कम है, ये आपको याद रखना है। एसडीआरएफ का आपको ये याद रखना है कि 1,721 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा पंचायती राज स्थानीय निकायों को दिया गया है, किसकी अनुशंसा पर? 16th फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा पर। ओके, देन देखते हैं, बजट में अनुसूचित जातियों को कुछ रुपए आवंटित किए गए हैं। 19,603 करोड़ रुपए अनुसूचित जातियों के लिए, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1648। ठीक है, 1648 करोड़ रुपए। ओके, याद रखना है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 19,603 करोड़ रुपए है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1648.42 करोड़ रुपए। ओके, देन देखते हैं बजट में उल्लेख क्या क्या है, क्या क्या दिया गया था बजट में। ओके, कुछ योजनाएं होंगी, है ना, कुछ कमिटमेंट होंगे। ओके, तो कथन कारक में ये पूछे जा सकते हैं आपसे। पहला, डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया है। ओके, राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये देख लीजिएगा। फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई है। किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए अतिरिक्त सहायता मिलेगी। तो अब हो जाएगा, जो पीएम किसान सम्मान निधि थी उसके तहत 6,000 मिल रहे थे किसानों को। ठीक है, अब इनको 3,000 की अतिरिक्त सहायता मिलेगी, तो टोटल हो जाएगा प्रतिवर्ष इनका 9,000 रुपए, है ना, 9,000 रुपए। ओके,
सात निश्चय 3 के अंतर्गत फसल उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है कुछ, ओके। और ये लक्ष्य है 2030 के लिए, ओके। तो दलहनी फसलें अभी वर्तमान में कितना उत्पादन है? 3.93 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन है और ये किया जाएगा 11.27 लाख मीट्रिक टन। तिलहनी फसलों के लिए 1.24 लाख मीट्रिक टन है और ये 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है 4.81 लाख मीट्रिक टन, ओके। फिर मक्का भी ऐसा ही है, ठीक है। और सब्जी का देख लीजिएगा 180 लाख मीट्रिक टन से लगभग दोगुना करना है 360, 18 दूनी 36, ओके। 360 लाख मीट्रिक टन, ओके। ये पढ़िएगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, ओके। 2-3 बार अगर आप अपनी आंखों के सामने से इसको गुजार लेंगे तो आराम से एग्जाम में ऑप्शन में टिक करने लायक हो जाएंगे, ओके। फिर देखते हैं राज्य दूध, अंडा और मांस उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, ओके। ये मैंने घटनासार में भी आपको पढ़ा रखा है ना? घटनासार में मैंने पढ़ा रखा है। दूध, अंडा एवं मांस उत्पादन में लगातार वृद्धि बिहार राज्य की हुई है, ओके। राज्य अंडा उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है, मत्स्य उत्पादन में फोर्थ नंबर पे है, दूध उत्पादन में सिक्स्थ नंबर पे है और मांस उत्पादन में नाइन्थ नंबर पे है, ओके। और मांस उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे कौन है? आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल है और सेकंड नंबर पे यूपी आता है, ओके। दूध उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे यूपी है, देन कौन आता है? राजस्थान आता है, ओके। और राज्य अंडा उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे बिहार को रखा गया है, ओके। फर्स्ट नंबर पे बिहार को रखा गया है और इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे अंडा उत्पादन में आंध्रा लग रहा है, ओके। आंध्रा लग रहा है, ठीक है। आंध्रा के बाद शायद तमिलनाडु है अंडा उत्पादन में, ठीक है। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोगों की जिम्मेदारी है ये। फिर जूनोटिक ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, ब्रुसेलोसिस, रेबीज आदि रोगों की सतत निगरानी के लिए वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, गठन किया गया है, ये याद रखिएगा, ओके। दिन देखते हैं बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया है? 51.52 बिलियन ऋण की मंजूरी प्रदान की है। याद रखिएगा 51-52 वर्ल्ड बैंक 2-3 बार बोलिए, 51-52 वर्ल्ड बैंक 51.52 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। कुल राशि कितनी है इस परियोजना की? 4,415 करोड़ रुपए। किस परियोजना की? बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना, ओके। कुल राशि है 4,415 करोड़ रुपए, जिसमें से 70% राशि वर्ल्ड बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त की जानी है, ओके। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देन आते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार करने हेतु 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ओके। फिर रोजगार आरंभ करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार 2 लाख रुपए भी प्रदान किए जा सकते हैं, ओके। ये शर्तें हैं आवश्यकता अनुसार, ओके। देखा जाएगा कि कैसा चल रहा है धंधा, ठीक है। देन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी बजट में लॉन्च हुई है, ओके। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिकतम 4 लाख रुपए का ब्याज रहित लोन दिया जाएगा इसमें, ओके। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार राज्य का मातृ मृत्यु दर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार राज्य का मातृ मृत्यु दर कितना है? 104 MMR, ओके। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या होता है ये? 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर प्रसव दौरान बाद में मरने वाली माताओं की संख्या, ओके। 1 लाख, ये याद रखिएगा, 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर प्रसव दौरान मतलब गर्भावस्था में या बाद में मरने वाली माताओं की संख्या होती है, कितनी है? 104, ओके। IMR, बिहार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे केवल, ओके। IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना है? 23। ये क्या होता है? 1 लाख जीवित जन्म पर 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, ओके। बच्चों की संख्या, यहाँ पे मातृ मृत्यु दर में माताओं की संख्या है और यहाँ पे बच्चों की संख्या है, ओके। NMR क्या होता है? नवजात मृत्यु दर होती है, ठीक है। 1000, यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है। यहाँ पे 1000 है NMR में, 1000 जीवित जन्मों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, ओके। कितनी है? 18, ओके। बिहार बिहार का है ये डेटा, MMR का, IMR का और NMR का, ओके। देन देखते हैं
मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ओके, इसके लिए 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा कुछ शर्तों के साथ। ये मैंने घटनासार में भी पढ़ा रखा है आपको। और बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल जो घटनासार की सीरीज शुरू की थी मैंने, उसके सेकंड वीडियो में ये चीज करा रखी है, ये योजनाएं, है ना, देखिएगा वहां से जाके। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ठीक है, गुरु को 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। संगतकार मतलब गुरु के साथ रहने वाला, संगतकार को 7,500 रुपए पर मंथ मिलेगा और शिष्य को 3,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, ठीक है। इसके तहत अनुभवी कलाकारों को पारंपरिक लोक कला, संगीत, नृत्य और वादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये आपको याद रखना है, ओके। राज्य के 3 जिलों में पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में केंद्र सहायता से डिजिटल तारामंडल स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ओके। कहाँ कहाँ? पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में क्या? डिजिटल तारामंडल स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ओके। ये आपका बजट हो गया, ठीक है। एक ओवरव्यू है रिवीजन के लिए आपके, ठीक है। और इसके 69 क्वेश्चन अभी जस्ट कराऊंगा मैं, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आपसे पूछ ले, क्योंकि बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ ज़्यादा कथनकारक या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ओके। डायरेक्ट डेटा भी पूछ सकता है वो, कौन सी योजना शुरू की गई ये भी पूछ सकता है, कितना आवंटन किस मंत्रालय के लिए हुआ ये भी पूछ सकता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स से, बजट से, ओके। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस